हेलो दोस्तों। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ पटना हाई कोर्ट का जो वैकेंसी आया है उसके बारे में। ऑलरेडी हमने जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखा है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल, बिहार हाई कोर्ट पटना। एम्प्लॉयमेंट नोटिस एप्लीकेशन इज इनवाइटेड फॉर द एंगेजमेंट ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर इन द स्टेबलाइज ऑफ एडवोकेट जनरल बिहार हाई कोर्ट पटना ग्रांट सैंक्शनड पोस्ट on contractual basis on fixed monthly remuneration of 30,000, 30,000 होगी। 30,000 जो है इसका पेमेंट मिलेगा। और ये जो है स्टेनोग्राफर का है, जिसका जिसको इंग्लिश टाइपिंग का जो स्पीड है बहुत ही ज्यादा मांगा जाता है। इसमें बहुत ही ज्यादा, मतलब समझिए कि शॉर्ट हैंड्स वगैरह भी जिसे आता होगा वही कर पाएगा इंग्लिश टाइपिंग के लिए। तो आइए इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कितना पोस्ट है, किस कौन कास्ट के लिए, इसका कितना पोस्ट है, एज लिमिट क्या है वो देखते हैं। ये दिखाते हैं। रिजर्वेशन फॉर डिफरेंट कैटेगरी एंड अपर एज लिमिट क्या है। यूआर के लिए क्या है, 6 पोस्ट है। और एज लिमिट कितना है, 37 ईयर तक, 18 से 37 साल तक बढ़ सकते हैं। एससी के लिए जो है एक पोस्ट है, 42 ईयर। एसटी के लिए जो एक पोस्ट है, 42 साल। बीबीसी के लिए भी एक पोस्ट है, 40 साल मैक्सिमम एज। बीसी के लिए 2 पोस्ट है, 40 साल। वुमेन ऑफ डब्ल्यूबीसी जो होता है, वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है, बैकवर्ड क्लास के जो वुमेन है उसके लिए 40 साल। ईडब्ल्यूज 2 पोस्ट, 37 ईयर, 37 साल। नीचे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ देख पा रहा हूँ। मैक्सिमम एज लिमिट फॉर वुमेन ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी शैल बी 40 ईयर। जो रिजर्व नहीं है उसके लिए जो है 40 साल जो है एज लिमिट है वुमेन के लिए। एस एल बी रिकॉर्ड ऑफ ऑन 1/4/2024 एंड अपर एज लिमिट वुड बी काउंटेड अकॉर्डिंगली। 1/4/2024 एंड अपर एज लिमिट वुड बी काउंटेड अकॉर्डिंगली। तो उसके अनुसार जो है इसको काउंट किया जाएगा। और 1/4/2024 से जो है एज को जो है काउंट किया जाएगा, मतलब डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जो है 1/4/2024 तक ही आपका एज को काउंट किया जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम above it's made clear that reservation certificate applicable as per government rules, orders and policy issue time 10। यहाँ देख लीजिए, 3 नंबर में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम recognized यूनिवर्सिटी विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है और ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर में, वही जो है इस फॉर्म को भर सकता है। इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्पीड जो है इसका 100 वर्ड पर मिनट चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग स्पीड जो है 40 वर्ड पर मिनट चाहिए ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड, कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड पे। एप्लीकेशन शुड बी नियरली टाइप्ड content following information। एप्लीकेशन शुड बी नियरली टाइप्ड containing following information। एप्लीकेशन जो देना है किस तरह से देना है, उसमें इन्फॉर्मेशन कैसे टाइप करना है वो उसके बारे में बताया गया है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, फादर्स या हस्बैंड नेम, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, परमानेंट एड्रेस, दोनों में एड्रेस डालना है, कॉरेस्पॉन्डेंस और एड्रेस जो परमानेंट है दोनों। डेट ऑफ बर्थ डालना है यहाँ। एज एज ऑन 1/4/2024 के हिसाब से आपका एज कितना हो रहा है, मंथ कितना हो रहा है और दिन कितना हो रहा है, ये लिखना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफर एंड कंप्यूटर टाइपिंग। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड कंप्यूटर टाइपिंग। ये सर्टिफिकेट जो है क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो है उसमें इंग्लिश स्टेनोग्राफी का एंड कंप्यूटर टाइपिंग का जो है सर्टिफिकेट भी इंक्लूड करना है। SC ST BC EBC WBC और क्या बोलते हैं, प्लीज स्पेसिफाई द कैटेगरी एंड अटैच प्रूफ।
मतलब कोई भी रिजर्व कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो उसके लिए जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर आप विकलांग वगैरह हैं तो उसके लिए भी आपको देना पड़ेगा। एप्लीकेंट इज अ ग्रांड डॉटर ग्रांड सन ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर फ्रीडम फाइटर्स आते हैं तो उसका भी प्रूफ देना पड़ेगा। वर्किंग एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर कोई कहीं काम करने का आपको एक्सपीरियंस है तो वो देना होगा। और यहाँ पे जो है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। अदर कंडीशन, द एग्रीमेंट विल बी प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर 11 मंथ एंड इट विल एक्सटेंडेड टाइम टू टाइम इफ द वर्क इज फाउंड सेटिस्फैक्शन, सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम इफ इट इज फाउंड अनसेटिस्फैक्शन। इसमें जो है ये बताया गया है कि द एंगेजमेंट विल बी प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल, मतलब कहने का मतलब है कि 11 मंथ जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये ज्वाइनिंग होगा। 11 महीना के लिए आपका ज्वाइनिंग होगा। 11 महीना जो है आप काम करेंगे और 11 महीने के बाद आपका होगा कि नहीं होगा ये आपके जो है बिहेव पे, आपके काम करने के तरीके पे डिसाइड होगा कि आपके जो है सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जाए या फिर आपका जो है सर्विस को जो है बढ़ा दिया जाए। आपके सर्विस को मे बी एक्सटेंडेड में तो उसको बढ़ा दिया जाए कि आगे भी आप जो है 11 महीना फिर काम करेंगे। लेकिन ये 11 महीना करके ही बढ़ेगा, ये कोई परमानेंटली आपका जॉब नहीं है। और ऐसे भी एक बार जब लग जाता है तो बहुत कम ही लोग हैं जो काम नहीं कर पाते हैं, तो उनको ही हटाया जाता है। अगर जो काम करने लायक हैं, जो काम कर लेते हैं, उनको हटाने की जरूरत नहीं है। सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड बी फिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में जो है ये पासपोर्ट साइज का फोटो जो है आपको चिपकाना है सेल्फ अटेस्टेड पर साइन कर करके। कॉपी ऑफ द ऑल सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड, सर्टिफिकेट फॉर एस सी एस टी कैंडिडेट, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, मतलब आप भी जो भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं अपने हिसाब से। और यहाँ क्या लिख रहा है, मस्ट बी इनक्लोज्ड विथ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड टू सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व विथ प्रॉपर स्टाम्प शुड बी इनक्लोज विद द एप्लीकेशन। इसमें लिख रहा है कि आप जो भी सर्टिफिकेट वगैरह देंगे सबको सेल्फ अटेस्ट कर करके वो 2 एनवलप में भर करके उसको जो है भेजना है। आपको कैसे भेजना है तो यहाँ नीचे बता रहा है, द लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द एड्रेस टू द एडवोकेट जनरल बिहार हाई कोर्ट पटना, पिन कोड इतना। और रजिस्टर्ड किस हिसाब से भेजिएगा आप, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आप जो है 15 दिन के अंदर में डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस, मतलब मान लीजिए 23/8/2024 को ये पब्लिश हुआ है नोटिस, आप इसके 15 दिन के बाद तक भेज सकते हैं। आज 13 दिन हो गया है, 2 दिन और बचा हुआ है, लड़ सकते हैं आप, कर सकते हैं, अभी टाइम 2 दिन और है। एट द टाइम ऑफ स्टेनोग्राफर टेस्ट इंटरव्यू, देखिए एट द टाइम ऑफ स्टेनोग्राफर टेस्ट इंटरव्यू इंटरेक्शन ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड फॉर द वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में जो है आपको टेस्ट या इंटरव्यू जो भी होगा या जो भी आपसे जो डॉक्यूमेंट वगैरह देखा जाएगा सबका ओरिजिनल कॉपी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट वगैरह दिए हैं उसका ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जाना होगा। नो टीए नो डीए विल बी एडमिसिबल टू अपीयर इन स्टेनोग्राफर टेस्ट या इंटरव्यू इंटरेक्शन। आप जब एडमिशन टू अपेयरिंग इन स्टेनोग्राफर टेस्ट या इंटरव्यू या इंटरेक्शन के लिए जब जाएंगे तो उसके लिए आपको ना कोई खाने का खर्चा दिया जाएगा, ना आपको जो है जाने का खर्चा दिया जाएगा। डियरेंस अलाउंस जो होता है, ट्रेवलिंग अलाउंस, ऐसा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। डिसीजन विल रिगार्ड टू कैंडिडेट कैंडिडेटशिप ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड टू एसजी बिहार, हिज डिसीजन देयर ऑन शैल बी फाइनल। उनके एसजी बिहार के हिसाब से, उनके डिसीजन के हिसाब से जिसके फाइनल होगा कि आपका जो है सिलेक्शन कैसे होगा। ओके दोस्तों।